हमारे आज के टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक ख़ास किस्म की एनर्जी या तवानाई की ज़रूरत होती है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए है, ये चीज़ अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रफ्तार पर असरअंदाज होती है। देखिए, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए है, बहुत ज़्यादा मोर चाहिए है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चाहिए है, तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन याद रखिएगा हमेशा कम होगा। इसके बरक्स अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम चाहिए है, ठीक है, मामूली सी चाहिए है, तो फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि जो आपके केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी या बहुत तेज़ी से होगी। देखिए, फॉर्मूला बहुत आसान है कि अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है, तो डेफिनेटली काम की रफ्तार या केमिकल रिएक्शन बहुत आहिस्ता होगा, ठीक है? इसी तरह से अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है, तो याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन की रफ्तार बहुत ज़्यादा होगी। आप कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में एक इन्वर्स रिलेशन है, एक उल्टा रिलेशन है, ठीक है? इस बात को हम एक मिसाल की मदद से समझ सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप जो हैं वो चाय पीना चाहते हैं और आपके पास चूल्हा अवेलेबल नहीं है, ठीक है? लेकिन आपके सराउंडिंग में पत्थर हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पत्थरों को रगड़ना पड़ेगा, स्टोन्स को रगड़ना पड़ेगा, और फिर जब आप स्टोन्स को रगड़ेंगे तो 5-6 घंटे के बाद आप आग जलाने के काबिल हो जाएँगे। फिर उस आग पे आप आहिस्ता-आहिस्ता चाय बनाएँगे और फिर आप उस चाय को एन्जॉय करेंगे। यानी कि टोटल चाय बनाने का जो आपका ड्यूरेशन है वो तकरीबन हो जाएगा 5 से 7 घंटे, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा तवानाई लगानी पड़ी, फिर आप इस काबिल हुए कि आप अपने लिए चाय बना सकें। इसके बरक्स आप जो है वो अपने घर में हैं और आपका मूड कर रहा है कि आपने चाय बनानी है। आप अपने किचन में जाते हैं और तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर आप अपने लिए मज़ेदार चाय जो है वो बना लेते हैं। और फिर जनाब थोड़े से टाइम के अंदर, चंद मिनटों के अंदर थोड़ी-सी तवानाई स्पेंड करके आपकी चाय जो है वो रेडी है और आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा तवानाई लगाकर कोई काम करना पड़ता है, तो काम की रफ़्तार स्लो होती है या केमिकल रिएक्शन स्लो होता है। इसके बरक्स अगर आप थोड़ी-सी तवानाई लगा के काम कर सकते हैं, तो फिर काम की रफ़्तार बहुत ज़्यादा होगी। तो कहने का मकसद है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है, तो काम हमेशा स्लो होगा। इसके बरक्स अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए है, तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन या काम की रफ़्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो आपको तवानाई दरकार होती है या चाहिए होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन अब हम एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा-सा साइंटिफिकली बयान करते हैं। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद वो तवानाई होती है, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ के अंदर जो पहले से बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, उसको डिस्टेबलाइज़ करते हैं या कमज़ोर करते हैं। याद रखिएगा, जब पहले से मौजूद बॉन्ड्स किसी चीज़ के अंदर टूटते हैं, फिर ही जाकर वो इस काबिल होता है कि कोई नए बॉन्ड्स बना सके या कोई नया प्रोडक्ट या नया केमिकल रिएक्शन कर सके। अब हम हमेशा कहते हैं कि एंजाइम की वजह से स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा, एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह से कम करते हैं कि वो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, या आप समझ लें कि जो मटेरियल होता है जिसने काम करना होता है,
उसको वो एक राइट ओरिएंटेशन में रख देते हैं। आप समझिए एक राइट प्लेस के ऊपर रख देते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से उसके अंदर जो पहले से केमिकल बॉन्ड हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, या आप कह दें कि एंजाइम की वजह से रिएक्टेंट के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जो बने हुए होते हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो कमज़ोर हो जाएँगे तो डेफ़िनेटली वो डिस्टेबलाइज़ होके या ब्रेक होके नए बॉन्ड्स बना लेंगे और आपका प्रोडक्ट जो है वो आसानी से बन जाएगा। देखिए नेचर जो है ना उसका एक सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले जो ओल्ड चीज़ होती है या ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से क्या होता है कि पुराने बॉन्ड्स कमज़ोर हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो टूट जाते हैं और आराम से नए बॉन्ड्स बन के प्रोडक्ट बन जाता है। सो एंजाइम की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो हमें चाहिए है पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाती है। याद रखिएगा कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और हमें जल्दी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है? ग्राफ में मैं आपको यही बता रही हूँ, देखिए ये एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन टाइम है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है, यानी कि जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि जब आपके पास एक केमिकल रिएक्शन में एंजाइम अवेलेबल नहीं होता, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। देखिए कहाँ पे मैंने ये पीक बनाई है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए होती है। लेकिन अगर उसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए आपके पास एंजाइम अवेलेबल हैं, तो फिर आपको बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है? तो जिसकी वजह से जब आपको कम एनर्जी चाहिए होती है तो प्रोडक्ट आपका तेज़ी से जो है वो बन जाता है। क्योंकि वो इतना टाइम वेस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है? और तेज़ी से जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा।